हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शैम्पी और आज मैं लेके आ गया हूँ एक और नया टॉपिक आपके लिए ओनली ऑन माय चैनल। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, इसे छोड़िए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक मूवी की 6 - 5 = 2। जी हाँ, ये इसका नाम है। ये मेरे मैथ में कोई दिक्कत नहीं है, ये इस मूवी का नाम है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है KS अशोका ने। मैंने इस मूवी को इसलिए चुना क्योंकि ये मूवी मुझे बाकी बॉलीवुड्स की मूवी से बहुत ही हट के लगी। ये मूवी फाउंड फुटेज के ऊपर बेस्ड है और इस मूवी में 6 दोस्तों की कहानी है। ये कहानी बेस्ड है बेंगलोर के वेस्टर्न घाट में एक माउंटेन की, जहाँ पे 6 दोस्त ट्रैक करने के लिए जाते हैं और उनमें से सिर्फ एक ही वापस लौट के आ पाता है। और अगले दिन उन्हें एक वीडियो फुटेज मिलती है जिसमें कि सारी बातें रिकॉर्ड हुई होती हैं कि उन बंदों के साथ क्या हुआ जो 5 बंदे उस जंगल में खोए हुए थे। ये पूरी मूवी इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है और पूरी इन 5 बंदों के अराउंड घूमती है। कैसे कुछ बंदे ट्रिप के लिए निकलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और इस मूवी में 6 बंदों के अलावा जो मेन फोकस जाता है वो जाता है उस HD रिकॉर्डिंग कैमरा के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरी मूवी बेस्ड है 4 दोस्तों पे और 2 लड़कियों पे, जो कि एक बंदे की, जिसमें से एक लड़की इन 4 दोस्तों में से एक बंदे की गर्लफ्रेंड होती है। वो अपने साथ अपनी फ्रेंड को लेके आती है। तो कहानी शुरू होती है 28 अक्टूबर 2010 को, जब ये लोग प्लान करते हैं ट्रैक करने का और ये निकल पड़ते हैं ट्रैकिंग के लिए वेस्टर्न घाटीज़ में, जहाँ की माउंटेन्स के बारे में डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है पूरी मूवी में। और मूवी में 2 बार जिक्र हुआ है, एक शुरू में एक एंड में, जहाँ पे उस माउंटेन के बारे में कभी जिक्र नहीं हुआ। ये दोस्त निकलते हैं और ये पूरी मूवी रियलिस्टिक सी लगती है, क्योंकि जब हम जैसे किसी ट्रिप पे जाते हैं तो इसमें कोई साउंड इफेक्ट, कोई स्पेशल इफेक्ट्स ऐड नहीं किए गए हैं पूरी मूवी को बॉलीवुड लुक देने के लिए या फिर कन्नड़ लुक देने के लिए। ये पूरी मूवी एक HD कैमरे से रिकॉर्ड की गई है, जो कि दिखाया जाता है और आपको ये मूवी देख के बड़ा मज़ा आएगा। तो बैक टू द मूवी, ये तो 6 दोस्त निकलते हैं और इनके साथ मस्त घूम रहे होते हैं और ये पहुंचते हैं एक फार्म पे जाने के बाद ये रात में पार्टी वार्टी करते हैं, कुछ फायर क्रैकर्स और ये सब जलाते हैं। 4 दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, मस्ती करते हैं। फिर उसके बाद सुबह सुबह एक बंदा आता है, वो इनको लेके जाता है ट्रैक के लिए, बताता है कि आपको यहाँ से जाना है। तो ये 4 नहीं 6, ये 6 निकल पड़ते हैं अपना सामान पैक करके। फिर कुछ 1 या 1.5 घंटा चलने के बाद ये पहुँचते हैं फॉरेस्ट गार्ड्स के पास, जहाँ से इनका रियल ट्रैक शुरू होता है और कहानी यहीं से मोड़ लेती है। कहानी शुरू, अब यहाँ से ये 6 बंदे अपने ट्रैक के लिए निकल पड़ते हैं और मस्ती करते हुए, बहुत मजाक करते हुए। जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा। तो ये चल पड़ते हैं और चलते चलते इन्हें एक माउंटेन दिखता है, जहाँ पे ये अपना नाम चिल्लाते हैं एको के, और वो बहुत ही बढ़िया सीन लगता है। उसके बाद फिर ये दोस्त आगे बढ़ते हैं, कैंपिंग करने के लिए जाते हैं। और ये इनमें से 2 दोस्त पानी भरने के लिए जाते हैं। सॉरी मैं शायद आगे बढ़ गया। पानी भरने के लिए नहीं, ये इंसिडेंट आगे का है। मैं थोड़ा फ्लो में बह जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मूवी बहुत ही अच्छी लगी थी। तो होता यह है कि ये 6 दोस्त जा रहे होते हैं, लेकिन लास्ट में लड़की थक जाती हैं, कोई प्रिया या फिर उसमें से कोई एक लड़की थक जाती है। तो वो उसके पास 4 दोस्त बैठ जाते हैं और 2 दोस्त निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। तो जो कैमरा मैन है, जो बंदा होता है जो पूरी वीडियो रिकॉर्ड करता है, उसे एक पेड़ दिखता है और उस पेड़ पे वुडू डॉल्स, स्कल्स लड़के होते हैं। और ये क्या करता है, वहाँ से एक स्कल उठा लेता है। अब ये स्कल उठा लेता है उसके लिए, क्योंकि इनका एक फ्लैग होता है जो इसके फ्रेंड ने, एक मोटू सा फ्रेंड होता है, वो उसने फेंक दिया होता है, जो ये माउंटेन के ऊपर रखना चाहते थे। तो ये स्कल ले जाते हैं रखने के लिए। तो अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है, मोड़ लेती है वो सारी उस पेड़ से। तो ये रात के टाइम में अब ये 2 दोस्त मिलके पानी भरने जाते हैं। रात के टाइम में दोनों दोस्त पानी भरने जाते हैं। तो वहाँ पे लाइट्स ऑफ हो जाती है, मतलब कैमरे में लाइट होती है, एक कैमरा फ्लैश होता है, एक हाथ में हैंडी फ्लैश होता है। ये उससे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और एक बंदा उस फ्लैश लाइट की मदद से पानी भर रहा होता है। तो बात करते रहते हैं। फिर इतनी देर में क्या होता है, जो मेन कैरेक्टर है इसमें, जो कैमरा मैन है, उसका नाम पुकारता है कोई पीछे से, सिद्धार्थ। तो ये उस बंदे को सुनाई देता है, लेकिन जो पानी भर रहा होता है उसको नहीं सुनाई देता। और उसी के बाद इनकी फ्लैश लाइट्स बंद हो जाती हैं, कैमरा की भी और हाथ वाली भी। और इसी के साथ एक बड़ा सा पत्थर गिरता है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, लेकिन इन दोनों को कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद इनकी फ्लैश लाइट ऑन होती है, ये चेक करते हैं अपने आप को और पूछते हैं कि क्या तेरे को लगी।
पूरे रियलिस्टिक वे में, तो इनको कुछ नहीं हुआ होता है। फिर ये वहाँ से वापस आते हैं तो कैंप फायर करते हैं। कैंप फायर में पहले मैगी बनाते हैं और सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खाते हैं। फिर उसके बाद ही कैंप फायर करते हैं, और कैंप फायर करते करते क्या होता है कि ये कुछ बैठे होते हैं, गाना वाना गा रहे होते हैं, तभी एकदम से आँख भड़क जाती है। और ये सीन बड़ा ही डरावना लगता है, मेरे जैसों के लिए तो लगता है, मुझे तो बहुत डर लगा था, पता नहीं आप लोगों को लगे ना लगे। अब ये इंसिडेंट हो चुका है। अब अगले दिन सुबह होती है। सुबह होते ही ये पांचों रेडी हो जाते हैं, लेकिन इनमें से एक को बुखार हो जाता है, और वो लड़का वही है जो लास्ट में बचा रहता है, लास्ट में वापस लौट आता है। तो यहाँ होता ये है कि उसको बुखार हो जाता है, तो ये उसे वहीं छोड़ देते हैं, कहते हैं कि भाई आप रेस्ट करो और हम जाते हैं आगे ट्रैक करने के लिए। तो ये उसे वहाँ छोड़ के मेडिसिन खिला के आगे ट्रैक के लिए पांचों निकल जाते हैं। तो ट्रैक में भी ये बहुत मस्ती करते हुए जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, मतलब रियल फ्रेंड्स की तरह। आपको बिल्कुल मूवी में ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ सिनेमैटिक दिखाया है या फिर कुछ अटपटा दिखाया है, मतलब ओवर एक्टिंग कुछ नहीं दिखाई है, पूरा रियल सा लगता है। सच में लगता है कि इनके साथ हादसा हुआ है। और ये फिर जाते हैं तो ये एक जगह पे कैमरा रख देते हैं और उसके सामने बॉटल रख देते हैं, पता नहीं क्या रीज़न था। लेकिन क्या होता है, वो कैमरे पे बॉटल आके लड़ता है और वो कैमरा गिर जाता है। तो जो कैमरा वाला लड़का है, मतलब कैमरामैन रहता है, वो कैमरा को उठाता चेक करता है कि कैमरा ख़राब तो नहीं हुआ, जूम करता है, जूम इन कर आउट करता है, लेंस चेक करता है। लेकिन जब वो उसको रिवाइंड करता है तो वहाँ रिवाइंड बटन काम नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पे वो देखता है, उसको लगता है शायद कुछ ख़राबी आ गई हो। फिर ये आगे बढ़ते हैं माउंटेन की तरफ, जहाँ पे चोटी है, जहाँ पे इनका टारगेट था पहुँचना। तो ये वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे जाके अपना झंडा गाड़ते हैं, लेकिन झंडा तो होता नहीं है, तो वो स्कल ऊपर रख देते हैं, उस डंडे के ऊपर। और उसके बाद वहाँ खड़े होके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कैमरा पीछे रख दिया होता है, ये उधर की तरफ देख रहे होते हैं और इनका बैग पीछे पड़ा होता है। तो इतनी देर में क्या होता है, बैग में आग लग जाती है अपने आप और इन्हें पता नहीं चलता। फिर बाद में जब तक ये मुड़ के देखते हैं तो बैग पूरा जल के ख़त्म हो चुका होता है। और ये सीन भी बहुत ही रियल लगता है, ऐसा नहीं लगता कि कुछ सिनेमैटिक वाला कि भूत आया उसने हवा चलाई और ये फलान ढिमका, नहीं, ऐसा नहीं, मतलब बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद जब ये देखते हैं कि इनका खाना वाना जल चुका है, तो लड़की, मतलब लड़की नहीं, अब वो क्या, जो मोटा वाला बंदा रहता है वो कहता है कि यार अब मैं क्या खाऊंगा, ये वो, मतलब वो झगड़ा सा करने लगता है। और वो फिर चलते हैं, वो कहते हैं वापस चलो, अब चल रहे हैं। अब उनका ट्रैक तो पूरा हो चुका होता है, मतलब आधा कंप्लीट हो चुका होता है, तो ये वापस मोड़ देते हैं चलने के लिए। तो अब चलते चलते इन्हें उस बंदे की आवाज़ आती है जो इनका पार्टनर था, जिसे इन्हें ये छोड़ आए थे। वो, इसका मोटे से बंदे का नाम रहता है, मतलब मैंने तो हिंदी में देखी है, हिंदी डब में, तो उसमें उस बंदे का नाम रहता है लुल्ला, और उस बंदे का नाम वो चिल्ला रहा होता है जिसे ये पहले छोड़ के आए होते हैं। तो ये सब उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ते हैं, सब एक साथ दौड़ पड़ते हैं, तब इन्हें वो मिलता नहीं है और ये जंगल में खो जाते हैं। ये एक ऐसा जंगल होता है, अगर यहाँ पे आप खो गए तो आप वापस नहीं निकल पाओगे। और इनका कैंपस भी ख़राब हो जाता है, कंपस भी ख़राब हो जाता है, कैंपस नहीं, कंपस भी ख़राब हो जाता है। और फिर उसके बाद लड़की सबको बताती है कि मुझे यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ लग रही है, मुझे मतलब कुछ सही नहीं लग रहा, भूतों का डर लग रहा है। तो जो लड़की का बॉयफ्रेंड रहता है वो कहता है कि भूत वूत कुछ नहीं होते, तो वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक डब्बा रखता है। डब्बा इन द सेंस कोई बीकर होता है, उसके अंदर कुछ सामान वामान होता है, तो वो बीकर रखता है और कहता है कि अगर भूत है तो इस डब्बे को हिला के दिखाए। और ये सब बैठ के देखने लगते हैं। तो 2 मिनट तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब लड़का बोलता है कि यार कुछ नहीं हुआ, वो डब्बा उठाने जाता है, तभी एक बहुत ज़ोरदार धमाका होता है और डब्बा उड़ जाता है। तब ये देख के ये सब डर जाते हैं और भागने लगते हैं। फिर एक तो एकदम तेज़ी से भागते हैं। अब यहाँ से इनके अंदर डर पैदा होना शुरू हो जाता है। अब ये पूरी तरह भटक चुके हैं, इन्हें कुछ नहीं मिलता, कुछ सुराग नहीं मिलता। और इसी बीच ये आपस में लड़ बैठते हैं। जो लुल्ला है वो कैमरामैन से लड़ बैठता है, कहता है कि ये तेरा ही सारा प्लान था, तुझे ट्रैक करना था, ये वो फलान टिमकान जो दोस्तों में अक्सर होता है। तो ये इस बीच में लड़ पड़ते हैं और उसके बाद फिर उसको पता नहीं कहाँ से आइडिया आता है, मोटे वाले लड़के को, लुल्ला को, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्क्राइब करने का एक तरीका है। तो उसको आइडिया आता है कहीं से, तो वो चढ़ जाता है पेड़ पे और वहाँ से देखता है, कहता है कि हमने जहाँ पे एको करी थी वो वाला पहाड़ मुझे दिख रहा है, तो चलो उस तरफ चलते हैं। तो ये सब उस तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इन्हें सच में पता चलता है कि हाँ ये सही रास्ते जा रहे हैं। लेकिन अब इंसिडेंट क्या होता है कि ये जो बंदा है लुल्ला, इस पे इसको कुछ हो जाता है मेंटली। ये अपना चेहरा
पेड़ पे रगड़ने लगता है और रगड़ के छिल जाता है इसका पूरा चेहरा बुरी तरह से। जब इसका चेहरा छिल जाता है तो ये पागलों की तरह चिल्लाता हुआ भाग जाता है जंगल के, घने जंगल के अंदर, और ये चारों मिलके इसे ढूंढते हैं। अब 5 में से 1 गायब हो चुका है और बचे हैं 4, और ये चारों फिर उसे ढूंढते हैं, खूब ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। लास्ट में क्या होता है, फिर ये एक जगह बैठ जाते हैं, कैंप फायर करते हैं, आग जलाते हैं। ना खाने के लिए इनके पास कुछ होता है, ना पीने के लिए। तो रात में जो कैमरा मैन वाला लड़का है उसके पीठ पे एक बहुत ज़ोर से थप्पड़ पड़ता है, मतलब बहुत ज़ोर का चाटा, और वो एकदम मचलने लगता है, इधर उधर बेचैन हो जाता है। तो इसके दोस्त देखते हैं लेकिन इसे नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि किसी कीड़े ईड़े ने काट लिया है तुम्हें, और उसे नहीं बताते, और उस पर बहुत ही बड़ा हाथ का निशान होता है। अब इसी के साथ ये फिर से सोने लगते हैं। पता नहीं इनको कैसे नींद आ रही है इतने घने जंगल में। ये फिर सो जाते हैं और उसके बाद फिर शुरू होता है। ये एक लड़की को उठाता है, लड़की को खींच के ले जाता है घोस्ट, और फिर उसके हाथ पैर काट के पता नहीं कुछ कर देता है। तो हाथ पैर काटता नहीं है, उसमें निशान बन जाते हैं दांत से काटे हुए के। तो ये लड़की को लेके कहते हैं कि दूसरी लड़की सजेस्ट करती है कि चलो हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, हमें रात में ही बढ़ना चाहिए। तो ये चारों बढ़ने लगते हैं आगे। तो बढ़ते बढ़ते लड़की जिसने सजेशन दिया था उसके पैर में कहीं से चोट लगती है और वो जख्मी हो जाती है। लेकिन उस जख्मी हालत में भी वो भागना ही प्रेफर करती है। वो कहती है रुको मत, चलते रहो। तो वो फिर भी चलते रहते हैं, और इसके बाद फिर वो थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये चारों लेट जाते हैं, और क्या होता है कि वो जो इन्हें प्यास लगती है रात में, नहीं प्यास नहीं लगती, सॉरी, उस लड़के को जो कैमरा मैन है उसका गला कोई दबा रहा होता है। तो ये उसका उठता है और उसे लड़की दिखती है दूसरी वाली, उसकी हेल्प करती है। तो कहती है चलो पानी लेके आते हैं, और ये इन दोनों को छोड़ देते हैं, कहते हैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे कहानी ख़त्म होने वाली है। जो लड़की जिसको चोट लगी थी वो उठती है सडनली, जिसके हाथ पैर पे दांत के निशान काटे हुए थे, और पत्थर उठा के बड़ा सा अपने बॉयफ्रेंड को मार देती है। उसके बाद कैमरा में दिखा के अपना गला काट लेती है, और इसी के बाद फिर जो कैमरा बॉय होता है वो वापस आता है चिल्लाता हुआ कि उसके साथ जो लड़की गई थी पानी भरने वो कहीं गुम हो गई है। और वो इन दोनों को देखता है और ये दोनों मरे पड़े रहते हैं। ये कैमरा उठाता है और फिर जंगल की तरफ भागने लगता है। फिर लास्ट में वहाँ पे एक घोस्ट दिखाया गया है जो कि मुझे अनरियलिस्टिक सा लगा, और फिर उसके बाद उस घोस्ट को वो घोस्ट इसको मार देता है और कैमरा गिर जाता है और कैमरे का कांच फूट जाता है। अब अगले दिन वो जो लड़का जिसको बुखार हो गया था वो पता चलता है उसी दिन वापस चला गया था, वापस 3 बजे, क्योंकि उसे भी थोड़े से महसूस हुआ था पैरानॉर्मल एक्टिविटी। 10 बजे करीबन उसका कोई चादर खींच रहा था, कंबल खींच रहा था जो उसमें सोया था वो, और फिर 3 बजे करीबन वो वापस लौट गया था। अगले दिन फिर ये सब ढूंढते हैं, इन्हें सिर्फ कैमरा फुटेज मिलती है, जिसके बाद सिर्फ इन्हें उन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की लाश मिलती है, और लड़की जो दूसरी थी वो लापता हो जाती है, और इन दोनों की लाश भी नहीं मिलती, लुल्ला और कैमरामैन की। और ये कहानी इतनी अच्छे तरीके से दिखाई गई है कि आपको एक पल को लगेगा कि यार सच में ही कुछ हुआ है। तो इसी के साथ स्टोरी ख़त्म हो जाती है, और ना इसमें कोई कास्ट डिटेल कुछ भी नहीं दी गई है। और ये जब पता चला कि मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, तो ये मूवी इंस्पायर्ड है द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट से। द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट एक और मूवी है ऐसी ही जो 1994 या 3 में रिलीज़ हुई थी, और ये मूवी भी मुझे बहुत सही, मतलब मुझे देखनी है। मैंने इसका ट्रेलर देखा था, मुझे बहुत सही लगी। अगर आपको ये मूवी के बारे में जानना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर भी मूवी का रिव्यू दे दूँगा, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप सर्च करके देख लो, खुद ही आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कन्नड़ आती तो प्लीज़ कन्नड़ में ही देखना, क्योंकि हिंदी में तो बहुत ही अलग ही डब कर रखा है, लेकिन मज़ा हिंदी में भी आएगा। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर देना, और इस वीडियो को सब्सक्राइब, उल्टा बोल दिया क्या, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय।